हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। आज की जो अपडेट है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त है। ये वही बातें हैं, इसकी इंडोर्समेंट है या सपोर्टिंग आर्गूमेंट या स्टेटमेंट है जो कि मैं बड़ी देर से कर रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया को माइग्रेंट्स की ज़रूरत है। अब किस तरह लेके आने हैं, क्या होगा, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर बातें चल रही हैं। तो आज की जो अपडेट है ये एक प्रेस रिलीज है जो ऑस्ट्रेलियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने जारी की है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग प्रेस रिलीज है। देखें, जो बिजनेस ग्रुप्स होते हैं ना, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स होते हैं, ये रीढ़ की हड्डी होते हैं किसी भी इकोनॉमी को, स्टेट की इकोनॉमी को चलाने के लिए। तो इनकी जो आवाज है वो सुनी जाती है, इसलिए सुनी जाती है ताकि उन्होंने ही इकोनॉमी के अंदर बूस्ट लेके आना होता है, टैक्सेस कलेक्शन, एवरीथिंग। अच्छा, मैं इस जो प्रेस रिलीज को पढ़ूंगा और साथ साथ इसको इंटरप्रेट करूंगा कि कैसे चीजें आगे लेके चल सकते हैं। अच्छा, इन्होंने ये लिखा कि एक्सपेंडिंग द स्किल्ड माइग्रेशन इनटेक, ऑफरिंग टेम्पररी माइग्रेंट्स अ पाथवे टू परमानेंट रेजिडेंसी एंड हाफिंग द levy employers pay to recruit foreign workers will be critical to delivering a sustainable increase to in-demand workers, the nation's largest business network said today. अच्छा, इन्होंने ये कहा कि आपको अपने जो माइग्रेशन की इनटेक है ना, उसको एक्सपेंड करना होगा। अब इसमें मतलब क्या है? इसमें वो लोग शामिल हैं जो कि परमानेंट रेजिडेंसी के जरिए आ सकते हैं, जनरल स्किल माइग्रेशन के जरिए आ सकते हैं। दूसरे नंबर पे इन्होंने कहा कि वो टेम्परेरी वर्कर्स, उनके लिए आपको एक पाथवे बनाना होगा जो कि परमानेंट हो सके। मिसाल के तौर पे अब देखें, जो लोग 482 के अंदर आते हैं और 482 में वो आते हैं शॉर्ट टर्म स्किल लिस्ट के अंदर, तो उनके लिए तो भाई परमानेंट रेजिडेंसी का किसी किस्म का कोई भी पाथवे तो मौजूद नहीं है इसी के अंदर, यानी कि एम्प्लॉयड स्पॉन्सर्ड के अंदर। बाकी दूसरों के अंदर चले जाएं, वो एक अलग बात है, वो ऑप्शंस मौजूद हैं। लेकिन इनका कहना यह है, एक बंदा आया है आपको शॉर्ट टर्म स्किल लिस्ट के लिए, वो शॉर्ट टर्म के लिए आपने उस बंदे को रिक्रूट किया है, वो वर्कर है, स्किल्ड वर्कर है, उसने आके इकोनॉमी के अंदर ऐड की है वैल्यू। अब उसको आपने 2 साल का वीजा दिया, परमानेंट रेजिडेंसी नहीं है। अच्छा, एक और लेनी है आपने टर्म, जी कि आप 2 साल और ले ले, तो भाई 4 साल के लिए वो बंदा आया है, उसके बाद क्या है, कोई ऑप्शन है, ठीक है, अदरवाइज गो होम। तो कहने का मतलब ये है इस लाइन के अंदर कि भाई इसको भी परमानेंट रेजिडेंसी के अंदर लेके जाएं। तीसरा नुकता इन्होंने ये कहा कि हाविंग द लेवी जो एम्प्लॉयर के ऊपर लगा रहे हैं। मिसाल के तौर पे लेवी है क्या, सैफ लेवी फंड क्या है, स्किल ऑस्ट्रेलियन फंड ये है कि जब कोई भी एम्प्लॉयर करता है स्पॉन्सर किसी भी अपने एम्प्लॉय को या किसी स्किल्ड वर्कर को, तो उसको एक सैफ लेवी देनी होती है, एक स्पेसिफिक अमाउंट देनी होती है, जितने सालों के लिए कर रहा है उस सालों के हिसाब से, उसके टर्नओवर के हिसाब से है। वो हो सकता है अप टू 5,000 या ज्यादा भी हो सकता है। तो ये एम्प्लॉयर का ये कहना है कि भाई आप हमसे वो ले रहे हैं तो इसको कम से कम आप चलें, आप खत्म ना करें, इसको आधा कर दें, ताकि जो बिजनेस के ऊपर बोझ पड़ रहा है ना वो कम हो जाए और बिजनेस जो है वो ला सके फॉरेन वर्कर्स। कहां से? ओवरसीज से ला सके। किस लिए ला सके? सस्टेनेबल इकोनॉमी के लिए, यानी वो इंडस्ट्रीज जो स्लो हुई हुई हैं, रुकी हुई हैं, उसके लिए टैलेंट हंटिंग की जाए तो उन लोगों को लेके आए। लोगों को किस तरह लेके आए? लुक्रेटिव डील्स देके, अट्रैक्टिव डील्स देके। क्या भाई आप इधर काम करेंगे ना तो आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी, नहीं तो कोई क्यों आएगा, वो किसी और मुल्क चला जाएगा, वो स्किल्ड है तो किसी और मुल्क चला जाएगा। अच्छा, आगे इन्होंने मजीद बात की, The upcoming overhaul of skill migration rules must deliver greater flexibility for business that need access to in-demand workers. तो उन्होंने ये कहा कि भाई इन डिमांड जो वर्कर्स है ना, उसकी जो है एक्सेस आसानी से हो सके, आपको उस तरह का आगे माइग्रेशन प्रोग्राम लेके आना है। आगे है जी, ऑस्ट्रेलिया हैज थ्राइव्ड बिकॉज वी हैव अट्रैक्टेड सम ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड पीपल टू आवर शोर्स. However, our immigration system today falls short of meeting the needs of our economy, our businesses and our workers. कहने का मतलब ये कि भाई ऑस्ट्रेलिया हमेशा से स्किल वर्कर्स को अट्रैक्ट करता रहा है, अभी भी आपको ये करना है, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। रेजिंग द टारगेट फॉर परमानेंट स्किल माइग्रेशन इनटेक टू 200,000, यानी कि जो माइग्रेशन का टारगेट है आपको 2 लाख तक करना होगा पर एनम। कब 2023-24 और 24-25 के अंदर कम से कम करें, ताकि ये जो क्रिटिकल वर्कर्स की शॉर्टेज है ना, ये कम से कम जो है एड्रेस हो सके। उसके बाद ये पाथवे टू परमानेंसी फॉर ऑल टेम्परेरी स्किल माइग्रेंट्स मीन ऑस्ट्रेलिया कैन बी द डेस्टिनेशन ऑफ चॉइस फॉर वर्ल्ड्स बेस्ट टैलेंट. Business isn't the only beneficiary here. It allows migrants to
कम हेयर, सेटल, रेज फैमिली एंड कंट्रीब्यूट देयर लोकल कम्युनिटी। मतलब वो कि देखें इसके बेनिफिशियरी सिर्फ हम नहीं हैं, यानी कि जो बिजनेस ग्रुप्स हैं या ऑस्ट्रेलियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है उनका रिप्रेजेंटेटिव का ये कहना है कि भाई हम सिर्फ बेनिफिशियरी नहीं है कि हमारे पास लोग आए, हमने आके जो है वो बिजनेस का वो ऑब्वियसली स्किल वर्कर लेके आए, स्किल वर्कर ने आके हमारे बिजनेस में वैल्यू एडिशन की तो हमने ही पैसे बनाए, नहीं, वो आते हैं आके इकोनॉमी के अंदर जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, अपने फैमिलीज को वो रन करते हैं, तो लोकल कम्युनिटी के अंदर भी कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब ये कि ये एक पूरा इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम को ये कैसे लेके चलते हैं कि भाई एक स्किल वर्कर आया तो भाई अगर उसने शादी की है या उसका पार्टनर है, आगे बच्चे हैं, तो वो इकोनॉमी के अंदर जो है बूस्ट कर रहा है, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। एक तो बिजनेसेस की ग्रोथ के लिए बेहतर है, लोकल कम्युनिटी के लिए बेहतर है, ऑस्ट्रेलिया के लिए बेहतर है, इकोनॉमी के लिए बेहतर। तो कहने का मतलब ये है सिर्फ जो बिजनेस है ना वही सिर्फ इसके अंदर बेनिफिशियरी नहीं है। तो ये काफी सारी बातें हैं, आगे भी और उन्होंने थोड़ी बातें करके जाके की, घुमा के बातें 3 नुक्ते पे ही आती हैं। एक, भाई एक्सपेंशन करो स्किल माइग्रेंट के अंदर। 2, कि जो लोग टेम्परेरली आप लेके आ रहे हैं ना इनको परमानेंट कर दें। 3, कि जो आपने लेवी लगाई हुई है बिजनेसेस के ऊपर, इंप्लॉयर्स के ऊपर, कि जब वो वर्कर लेके आते हैं तो आपको लेवी देनी पड़ती है बिजनेसेस को, उन्होंने कहा हम देने को तैयार हैं लेकिन उसको कम करें, कम से कम आधा कर दें आप। तो ये 3 नुक्ते के गिर्द घूमता है, आगे इसकी इंटरप्रिटेशन है, बहुत सारी चीजें। अच्छा, ये अब जो सारी बातें हैं, ये कहने का मकसद ये कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर से आवाजें बड़ी देर से उठ रही हैं और अब जो आवाजें ये बुलंद होना शुरू हो गई हैं और जो ऐवान बाला है या आप समझें कि जो पावर कॉरिडोर्स हैं, गवर्नमेंट है, उन तक पहुंच रही हैं कि और वो भी एग्री करते हैं इस बात के साथ। अगर आप देखें क्लेयर ओ'नील की स्टेटमेंट देखें, एंड्रयू गाइल्स की, तो ये सारी स्टेटमेंट्स को, ये सारी चीजों को मिला के देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में आने वाले दिनों में परमानेंट रेजिडेंसी के हवाले से बहुत सारी अमेंडमेंट हमें नजर आ सकती हैं। आप अगर स्किल्ड हैं, आप अगर प्रोफेशनल हैं और ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। देखिए अभी से आप स्टार्ट करेंगे तो बाद में कुछ जाके बनेगा। ऐसा नहीं है कि यकदम से आपने स्टार्ट किया और अगले दिन ही हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ, एक प्रोसेस है, उसको ड्यू डिलीजेंस है, उसको भी करना पड़ता है। आपको ऑब्वियसली असेसमेंट के अंदर जाना पड़ेगा, आपको पॉइंट सिस्टम के अंदर जाना पड़ेगा, आपको यहाँ आप आ रहे हैं एम्प्लॉयर के थ्रू आ रहे हैं तो एम्प्लॉयर के थ्रू, बिजनेस के थ्रू, LMT एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारे प्रोसेसेस करते करते टाइम लग जाता है। तो अब कहने का मतलब ये कि अगर आपकी इंटेंशन है, इंडिकेशन, प्लानिंग है ऑस्ट्रेलिया आने की, राइट टाइम टू स्टार्ट, आप बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। अगले 2-3 साल में तो मुझे बहुत चीजें बेहतर नजर आ रही हैं। आपका सवाल है, कमेंट है, क्यूरी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।